मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए, प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 8वां अध्याय उसका 22 से 31 तक हम पढ़ें। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर ना की गई थी, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान ना जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। हमने आज जो वचन पढ़ा है, इस वचन में हम परमेश्वर के ज्ञान या बुद्धि के इतिहास या आरंभ को हम देखते हैं, जहां पर परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट कहती है कि परमेश्वर की ज्ञान या बुद्धि जब से परमेश्वर है तब से है, आदि से है। और मनुष्यों को जब हम देखते हैं, मनुष्य ज्ञान प्रतिदिन पाता जाता है और हमें यह भी मालूम है कि मनुष्य का ज्ञान कितने पराजय और कितने अनुभव से धीरे धीरे बढ़ता है। मनुष्य सर्वज्ञानी नहीं है। अनुभव के द्वारा दूसरों को देखते हुए बातें सीखता है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान या बुद्धि आरंभ से ही है और वो आदि से ही संपूर्ण है। और ये हमें एक बड़ी तसल्ली देता है कि हम जिस प्रभु की सेवा करते हैं वो अतुल्य है। जब हम दुनिया में और अन्य पूजनीय चीजों को देखते हैं जिनको दुनिया पूजती है, आराधना करती है, वो प्रतिदिन ज्ञान पाते हैं। उनके जीवनों में एक समय आया जब उन्हें लगा कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, लेकिन हम जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देखते हैं, वो सर्वज्ञानी है, सारी सृष्टि के ऊपर अकेला ही राज्य करता है। अपने संपूर्ण ज्ञान से परमेश्वर ने सारे आकाश मंडल को अपने पवित्र योजना के तहत पवित्र उद्देश्य से सिरजा है। ये सारी सृष्टि के लिए नियम भी परमेश्वर ने अपने ज्ञान से स्थिर किए हैं और वो कभी बदले नहीं हैं। आरंभ से वे ऐसे के ऐसे ही हैं और वो अनंत काल तक बने ही रहेंगे, कभी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर हम एक गंभीर विषय को देखते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरता आरंभ से है, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि परमेश्वर का ज्ञान भी आरंभ से ही है और सृष्टि के रचना के समय परमेश्वर का ज्ञान कार्यरत था और पृथ्वी के हर पहलू में जो मनुष्य के भलाई से संबंधित है, ज्ञान अपना कार्य करता रहा। इसका मतलब परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर स्वयं है, जिसने अपने आप को सही समय पर मसीह यीशु के द्वारा प्रकट किया, जिसके बारे में वचन कहता है परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है
परमेश्वर की भेद की बातों को हम अपने मनुष्य के ज्ञान से आसानी से समझ नहीं सकते, लेकिन अगर प्रार्थना के साथ परमेश्वर की आत्मा पर हम निर्भर करेंगे तो परमेश्वर की आत्मा हमें अपने वचन को समझने में और भेद की बातों की गंभीरता को समझने में मदद करेगा। परमेश्वर ने अपने ज्ञान के अनुसार मनुष्य का उद्धार की योजना बनाई, जिसमें मसीह यीशु की बलिदान उसका एक भाग है। परमेश्वर का मेमना जो जगत के बुनियाद डालने के पहले ही वध हुआ और परमेश्वर के ज्ञान ने परमेश्वर के साथ मिलकर हर बात को आनंद से किया, एक भारी दिल के साथ नहीं। बेशक एक बलवा करने वाले मनुष्य के संबंध में ये सब कुछ है, तो भी परमेश्वर ने आनंद से ये सब कुछ किया, ज्ञान ने आनंद से किया है। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो उद्धार का मार्ग हमारे लिए खोला मसीह यीशु के द्वारा, परमेश्वर के दिल को जरा देखें। उसके पीछे एक ही लक्ष्य है, मनुष्य परमेश्वर के सजा से बच जाए। मनुष्य परमेश्वर के सामने है क्या? जब हम इतने बड़े आकाश मंडल को और स्वर्गीय जीवों को जब हम देखते हैं, मनुष्य क्या है? लेकिन परमेश्वर अपने सर्वज्ञान में मनुष्य से आनंदित है। हम सोचते हैं कि ये बलवा करने वाले आदमी को, मनुष्य को इतना आशीष देकर परमेश्वर को लाभ क्या है? इससे हमें मालूम चलता है कि परमेश्वर मनुष्य को कितना प्यार करता है, कितना उसकी कदर करता है। और आज के दिन हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हमें परमेश्वर के ज्ञान में कितना आनंदित होना है, जिसने हमें बनाया और हमें एक समय दिया कि हम अपने छोटे जीवन काल में परमेश्वर को पहचान सके। परमेश्वर ने हम सबको जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में रखा है। हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं होंगी, कष्ट हैं, लेकिन समझ रखें ये कुछ गलतियां नहीं, ये कुछ दुर्घटनाएं नहीं। परमेश्वर ने हमें एक बड़े उद्देश्य से अलग अलग परिस्थिति में रखा है और ये सब कुछ हमारी भलाई के लिए है। क्या हम परमेश्वर के इस ज्ञान की गहराई को समझ पाते हैं? जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए पहले से ही योजना बनाई, ये मनुष्य जाति को परमेश्वर के दिल में अपना एक जगह है। तो हमें इन बातों को स्मरण करते हुए प्रभु को कितना ज्यादा प्यार करना चाहिए, जो हमारी भलाई के लिए ही सब कुछ करता है और ये सब कुछ उसने अपने ज्ञान में किया है। आइए हम ना बुड़बुड़ाएं, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, स्वर्गीय पिता पर हम भरोसा करें और प्रभु की आज्ञाओं में हम आनंदित हों। आइए प्रभु को हम दिल से प्यार कर कर आज्ञा माने और प्रभु से और ज्ञान की विनती करें। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए प्रसन्नदायक होने दें, जिसने सब कुछ संपूर्णता से, सिद्धता से हमारे लिए ही किया है। आइए प्रभु हम एक एक को और सहायता करे कि हम प्रभु को और प्यार करें और प्रभु के नजदीक प्रतिदिन करीब आते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके चरणों में आप हमें लेकर आए। आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कर रहे हैं। आप विनती करते हैं कि इन दिनों में आपको और करीबी से जानने के लिए हमें मदद करें। प्रभु, आपकी योजना के अनुसार आपने हमें बनाया, उद्धार दान में दिया। बाप, आपको और प्यार करने के लिए हमें मदद कर, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। आप जो कुछ करते हैं हमारी भलाई के लिए, इसलिए धन्यवाद। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा। मारानाथा।